11 सितंबर 2001 अमेरिका के इतिहास का वो काला दिन जब आतंकी हमले में हजारों निर्दोष लोग मारे गए थे। इसी दिन अमेरिका पर दुनिया का सबसे बड़ा आतंकी हमला हुआ था। आज इस हमले को हुए 20 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी लोग उस खौफनाक मंजर को भुला नहीं पाए हैं। जिसने वो मंजर देखा वो मानो शहर सा गया था। 11 सितंबर 2001 का सूर्य रोजाना की तरह उदय हुआ था। सभी अपने घरों से काम पर जाने के लिए निकल रहे थे। दुनिया की सबसे ऊंची इमारतों में शामिल वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में भी तकरीबन 18,000 कर्मचारी रोजमर्रा की तरह काम कर रहे थे। किसको पता था कि यह शांति आने वाले तूफान की दस्तक दे रही है। यही वो दिन था जब अलकायदा आतंकियों ने अमेरिका के 4 यात्री विमानों को हाईजैक कर लिया था। तब तक किसी को इस बात की भनक तक नहीं थी। इसके बाद जो हुआ उसने सभी के होश उड़ा दिए। आतंकियों ने 8:46 पर एक विमान को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के उत्तरी टावर से टकरा दिया। इसके ठीक 16 मिनट बाद यानी 9:03 पर एक और विमान को दक्षिणी टावर से टकराया गया। दूसरे हमले से ये बात सभी समझ गए थे कि यह कोई हादसा नहीं बल्कि आतंकी हमला है। उस दिन अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जॉर्ज बुश फ्लोरिडा के एक विद्यालय में किताब का पाठ करने वाले थे। लेकिन तभी चीफ ऑफ स्टाफ एंड्रयू कार्ड ने जॉर्ज बुश को इस हमले के बारे में बताया। इसके बाद अमेरिका में सभी उड़ानों को रोक दिया गया। इतना ही नहीं, राष्ट्रपति निवास, व्हाइट हाउस और यूएस कैपिटल को भी खाली करा दिया गया। महज 2 घंटे के अंदर 110 मंजिला वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की 2 इमारतें मलबे के ढेर में बदल गईं। यह मंजर यहीं खत्म नहीं हुआ। इसके बाद बचे 2 विमानों में से एक विमान को रक्षा विभाग के मुख्यालय पेंटागन से टकरा दिया गया और चौथे विमान पर यात्रियों और विमान चालकों ने काबू पा लिया। इसलिए ये विमान पेंसिल्वेनिया के एक खेत में जा गिरा। रिपोर्ट्स के अनुसार हमले के वक्त इन सभी विमानों की रफ्तार 987.6 किलोमीटर प्रति घंटा से भी ज्यादा थी। जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की इमारतें गिरी तो चारों तरफ रेत का तूफान सा आ गया। हर तरफ अफरा तफरी मच गई थी। इस आतंकी हमले में चारों विमान में से एक भी यात्री नहीं बच पाया था। इस हमले में तकरीबन 3,000 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। इन चारों विमानों में 57 देशों के लोग शामिल थे। मारे गए लोगों में से सिर्फ 297 शवों की शिनाख्त हो पाई। इस हमले के बाद कई लोगों को सांस की बीमारी हो गई तो कई लोग कैंसर से पीड़ित हो गए। उस समय के अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने इस दिन को अमेरिका के इतिहास का सबसे काला दिन घोषित किया था। लेकिन 10 साल के बाद अमेरिका ने इस हमले का बदला लिया और अलकायदा के मास्टरमाइंड ओसामा बिन लादेन को मार दिया था। हमले के 13 सालों बाद एक नई इमारत का शुभारंभ किया गया। इस 104 मंजिला इमारत को ग्राउंड जीरो पर बनाया गया था। पेंटागन में हुए नुकसान की भरपाई भी 1 वर्ष में ही कर दी गई थी। बता दें कि हमले के बाद हजारों टन मलबे को भारत ने 23 करोड़ रुपए में खरीद लिया था। इस मलबे से निकले लोहा और स्टील को रिसाइकल कर नई इमारतों को बनाने में इस्तेमाल किया गया।